अजीज़ो, कश्मीर की सरजमीन पर मेरी पहली आमद है और बहुत कुछ आपके दरमियान इतनी देर से देखने को मिला। हर जगह का कल्चर और हर जगह का माहौल तब्दील हो जाता है और मेरे लिए एक पहला इत्तेफाक भी है कि पूरी कश्मीरी तकरीर में बैठकर सुनता रहा हज़रत अल्लामा गुल मोहम्मद अजहरी साहब की, लेकिन जो बातें दिल से निकलती हैं वो किसी भी जुबान में हो दिल में उतर जाती हैं। तो इसीलिए मुझे भी कुछ कश्मीरी बातें समझ में आ ही गई। वो क्या कह रहे थे, कुछ होती हैं जुबान से निकली हुई बातें और कुछ होती हैं बॉडी लैंग्वेज और कुछ होती हैं दिल से निकली हुई बातें। तो दिल से निकली हुई बातें इसीलिए मैंने तारीख में पढ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चे गुलाम थे सहाबा, वो अफ्रीका के जंगलों में बर्बर कौम को भी जब हिदायत देने के लिए बात करते थे, कुरान पढ़ते हदीस पढ़ते, अफ्रीका के जंगलात में रहने वालों को कोई अरबी नहीं आती, लेकिन जब सहाबा उनसे अरबी बात करते थे तो उन्हें सब समझ में आती थी। सुभान अल्लाह, नारे और तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने वाला वो हर जमीन और हर खित्ते पर हुक्मरानी कर ही लेता है। बहरहाल जो तजुर्बे की बातें हैं, कश्मीर को हमने बहुत ठंडा 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 सुना है पहले से भी और है भी। बेशक कश्मीर का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, होता है बेशक, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि ईमानी टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री से ऊपर भी होता है। सुभान अल्लाह, नारे क्योंकि ये वो सारे नारे बाद में लगा देंगे एक साथ। आप अभी पूरी तकरीर के बाद एक साथ नारे लगा लेंगे इंशाअल्लाह, थोड़ी बातें हमारी हो जाए। उर्दू समझ रहे हैं ना आप? जी। और हकीकत में जिस टेम्परेचर की जरूरत है वो कश्मीरियों में मौजूद है। जो जज्बा, ईमानी जज्बा तुम्हारे अंदर मौजूद है, अल्लाह उसे हमेशा सलामत रखे। और ऐसी सरजमीन पर जहाँ टेम्परेचर माइनस डिग्री में जाता है, आमतौर पर लोग ये सोचते होंगे कि लोग भी ठंडे होंगे। मौसम ठंडा है लेकिन लोग ठंडे नहीं हैं और ठंडे होना भी नहीं, इसलिए कि ठंडा होना ये ईमान वाले और मुसलमान की शान नहीं है। हाँ, अपनों के लिए, ईमान वालों के लिए और अमन के लिए हमेशा ठंडा रहेगा, लेकिन जब गुस्ताखी हो मेरे मुस्तफ़ा की, उस वक्त अगर कोई ठंडा रहता है तो बेगैरत आदमी है। वो बेगैरत आदमी है, उसके अंदर कोई गैरत बाकी नहीं है। इसीलिए हमारे उस्ताद थे, उन्होंने हमें नसीहत की थी कि बेटा जब भी बात करना तो नरम बात करना, लोगों से गुफ्तगू करना तो नरम अंदाज में बात करना, मुस्कुरा करके लोगों का इस्तकबाल करना। हम वही करते आए, तकरीर भी नरम ही करते रहे, लेकिन हमारे उस्ताद ने एक नसीहत ये भी की थी, हमेशा नरम बात करो, मुस्कुरा करके लोगों से मुलाकात करो, लेकिन जब हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कोई करे तो फिर जुबान भी नरम नहीं होनी चाहिए, दिल भी ठंडा नहीं और दिमाग भी मीठा नहीं। हाँ, जुबान मीठी, दिमाग ठंडा और दिल नरम उनके लिए नहीं है। इसीलिए अगर हमसे कुछ सख्त जुमले निकलते हैं तो वो दुश्मनान इस्लाम के लिए, आदाउल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के दुश्मनों के लिए। अल्लाह करीम आप सबको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी अता फरमाए। इस माइक का इको कम कर दो, हम नात नहीं पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकि आपके समझ में साफ आ सके। आपके इलाके में हो सकता है मैं पहली बार आया हूं, लेकिन अल्लामा गुल मोहम्मद अजहरी साहब, इनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जामिया अजहर मिस्र में ये हमारे सीनियर लोगों में से थे। सुभान अल्लाह। और बड़ी बात तो ये है
कि हम तकरीबन 100 हिंदुस्तानी वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। पूरे 100 में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो दारुल इफ्ता अल मिस्रिया में, मिस्र के जामिया अजहर के जो दारुल इफ्ता होता है, जो पूरे मिस्र का सबसे बड़ा हेड क्वार्टर जहाँ से फतवा जारी होता है, बल्कि दुनिया का बड़ा है, उस सुप्रीम दारुल इफ्ता उसको समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट के बराबर मिस्र के, उस दारुल इफ्ता में सिर्फ 2 हिंदुस्तानी थे, उनमें से एक गुल मोहम्मद साहब थे। सुभान अल्लाह, हम इनकी कदर करते हैं। या रसूल अल्लाह साथ है। और एक बात आप लोगों के इल्म के लिए मैं बता दूं, मेरे आने से पहले मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, बहुत सारे हालात ऐसे हैं अभी फ़िलहाल, पुलिस वाले अलग हमारी खैर खाही करते रहते हैं, एजेंसियां अलग लगी रहती हैं, सब के अंदर कुछ ना कुछ खलबली रहती है, और जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ के कुछ ना कुछ हासिदीन भी होते हैं। 2 जमातें होती हैं, 3 जमातें होती हैं, हर जगह है। तो अपोजिशन की तरफ से भी बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। और मैंने डॉक्टर गुल मोहम्मद अजहरी साहब के मुतालिक भी पिछले हफ्ते, 1 हफ्ते से, इनको अभी तक नहीं कहा, अभी मिंबर पर कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं हुई इनसे, बहुत सारी बातें मेरे पास भी आई, लेकिन चूंकि मैं पर्सनली इन्हें जानता था, आज यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अजीम शख्सियत मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, शायद नाम जानते हो, बेशक, कौन नहीं जानता, हजरत की भी, हुजूर ताजुश शरिया वारिसे उलूम आला हजरत जानशीन मुफ्ती आजम हिंद, आला हजरत के खानवादे के चश्मो चिराग हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अबकरी शख्सियत काजी उल क़ुज़ात फिल हिंद थे। विसाल हो गया 4 साल कबल। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मिस्र तशरीफ लाए थे, मैं मुंतजिम था, डॉक्टर साहब जानते हैं, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जामिया अजहर के तकरीबन 27 उलमा थे और दीगर जामिया आइन शम्स, जामिया काहिरा, सबके मिलाकर 60 बड़े बड़े डॉक्टर्स उसमें थे, उलमा। हुजूर ताजुश शरिया के इस्तकबाल के लिए जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उस कॉन्फ्रेंस में हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अरबी में बयान किए थे 15-20 मिनट तक, और वो पूरा अरबों का माहौल था। उस दिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसिंग करने के लिए जिसको मुंतखब किया गया था, वो डॉक्टर गुल मोहम्मद अजहरी साहब थे। सुभान अल्लाह। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के आने के वक्त आपने हमारा बहुत साथ दिया था। वहाँ के मुफ्ती मिस्र मुफ्ती अली जुमा साहब से मुलाकात करवाई, और भी दीगर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए ये हमातन कोशां रहते, मुझसे पर्सनली कई मरतबा मुलाकातें करते, और हजरत की किताबों की छपवाई के लिए बहुत फिक्रमंद रहते। इसीलिए भी मैं कश्मीर दौड़ा दौड़ा आ गया कि मेरे मुर्शिद का एक और वफादार खादिम यहाँ पर मौजूद। सुभान अल्लाह। और मैं जो बातें कह रहा हूँ शायद डॉक्टर साहब भी इससे इत्तेफाक करते हो, और मुझे उम्मीद भी यही है कि आला हजरत का वो मिशन और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क कश्मीर की इस वादी में फैलाने के लिए डॉक्टर गुल मोहम्मद साहब एक संग मील का काम करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और सुन्नियत को बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी चंद बातें सुन ले, इसलिए कि सबसे लास्ट में मुझे लाए। मैं सोच रहा था शायद सब ठंडा हो गया, लेकिन फिर शाम होते होते फिर गर्म नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि शायद जलसा खत्म हुआ और डॉक्टर साहब मुझे चाय पिलाकर यहीं से भेज देंगे। वैसे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, गुफ्तगू करने के लिए कोई भी बहुत सारी मंजिलें हमारे पास हैं। आपसे मुलाकात हो गई, ये भी बड़ी बात है। चंद बातें हमारी सुन ले। आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों का एक अजीम जम्मे गफीर मौजूद है। तुम पर सिर्फ यहाँ हमारे मुल्क की नजर नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया जानती है कश्मीर को। हिंदुस्तान के सारे स्टेट को कोई जानता नहीं, हर एक का नाम लेकर, लेकिन कश्मीर ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। आप
सोचते होंगे किस वजह से? खूबसूरती की वजह से, मौसम की वजह से। खूबसूरती और मौसम तो दुनिया के और भी मुल्कों में मौजूद है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, जहाँ ठंडियाँ भी होती हैं, लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते भी हैं। कश्मीर हो सकता है यहाँ के पेचीदा मसाइल को लेकर के भी मशहूर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ असल में जो तुम्हारी शोहरत है, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा ईमान अपनी जगह पर, दुनिया में तुम्हारी शोहरत जुल्म सहने के नाम पर मशहूर है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं। मजलूम कौम, जुल्म सहने वाली कौम के नाम पर पूरी दुनिया में तुम्हारा तारुफ हुआ है। सबसे ज्यादा जुल्म सहती है। मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं, वक्त वक्त की बात है, लेकिन मैं कुछ वजूहात लेकर के आया हूं। तुम्हारे दरमियान ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे ईमान और तुम्हारे इस्लाम के बावजूद तुम्हें आज मगलूब की हुई है, तुम्हें आज टुकड़ों में बदली हुई है? एक चीज दिल से निकाल लेना आज से कि तुम्हारे लिए कश्मीरियत, कौमियत अहम नहीं। यह तासुब इस्लाम में जायज नहीं है। ये तासुब नहीं है हमारे इस्लाम में। ये बिहारी है, वो बंगाली है, ये मुंबई वाला है, ये गुजराती है, ये राजस्थानी है, ये कश्मीरी है। कौमियत, कश्मीरियत अगर तुम्हारे दिलों पर कोई डाल रहा है तो ये तासुब की बीज बो रहा है। तुम्हारे लिए जो सबसे अहम चीज है, कश्मीरी होने पर फख्र नहीं, मुस्तफ़ा करीम की गुलामी पर फख्र हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर फख्र हो। कुरान ये कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। आज तुम्हारी इज्जत मेरे आका के कदमों में है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में है। और जो हमने देखा है दुनिया में इनकलाब आए, बड़े बड़े इनकलाब, वो सिर्फ इनकलाब नारों से नहीं आए। जोशीले नारों से इनकलाब आना होता तो कितने जलसे ऐसे जोशीले हो चुके। जो इनकलाब आया है वो आशिकाने मुस्तफ़ा से आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों से। उस इनकलाब को अगर तुम्हारे अंदर लाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। दुनिया तुम्हें आज हुजूर से दूर करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। तुम्हें तुम्हारे हाथों में क्या क्या नहीं दे दिया गया। तुम्हारी पहचान खत्म करने के लिए इस दुनिया ने एड़ी छोटी का जोर लगाया है कि तुम्हारे चेहरों पर से गुलामी मुस्तफ़ा का कोई असर बाकी न रहे, तुम्हारा रिश्ता कमजोर हो जाए। हर नौजवान आज नशा का एडिक्ट है। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ चरस, अफीम, कोकीन, चरस, गांजा ये सब होता है नहीं होता, लेकिन तकरीबन मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचा दिया गया। ये नशा तो अपनी जगह पर, इंटरनेट का नशा तो हर एक के हाथ में पकड़ाया गया। इंटरनेट के जरिए से लाखों नौजवानों को गेम का आदी, सोशल साइट्स पर अपना वक्त बर्बाद करने वाला एडिक्ट नौजवान बना दिया गया। नहीं देखते, दिन में 8-8, 10-10 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये दूसरे सोशल साइट्स पर गुजारने वाले नौजवान हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो पबजी में अपनी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। मेरे पास ऐसे कई मामलात आए हैं। एक नौजवान लड़का, माँ ने सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने से मना किया तो माँ की गर्दन पर छुरी चला दी। ये नशेड़ी लोग ही तो कर सकते हैं जिसके ऊपर नशा बहुत ज्यादा आ गया। ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ? वजह यह है कि तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाए, तभी तुम जलील हो गए। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, यूरोप पूरा अंग्रेज डरता किस बात से जानते हैं? किस बात से डरता है? वो कहता है अंग्रेज, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में वो कहते हैं ये भूखे रहते हैं लेकिन मरने से तो डरते ही नहीं है। दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है जो मरने से डरती नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। अंग्रेज कहते हैं रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो।
रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये रूह मोहम्मदी जो है यही इसको ताकतवर बनाती है। ये 1000 टुकड़ों में बढ़ जाता है फिर भी जमा होता है। कौन सी चीज तुम्हें जमा करती है बार बार? मेरे आका का नाम है, हुजूर पाक की मोहब्बत है। मेरे अजीजों, एक अंग्रेज, एक यहूदी आलिम है जिसने 20 साल रिसर्च किया है इस टॉपिक पर कि मुसलमानों को कितनी मर्तबा जेनोसाइड करने की कोशिश की गई, यानी पूरी नस्ल कुशी। दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं अफ्रीका की जिनकी नस्ल कुशी की गई, वो खत्म ही हो गई, कौम ही खत्म हो गई, आज उनके नाम भी नहीं है। कई कौमें ऐसी हैं मेजॉरिटी वालों ने वो माइनॉरिटी को खत्म ही कर दिया। और तुम्हारे साथ 100 से ज्यादा मर्तबा कोशिशें हुई दुनिया में कत्ले आम कर करके। हलाकू के जमाने में, चंगेज के जमाने में, मंगोलों के जमाने में बगदाद को 5 बार तबाह किया गया है। मुसलमानों के खून से पूरा दरियाए दजला लाल हो गया। कई मर्तबा तराबलस, मराकश, जजायर, टूनिस, मिस्र, ये सब के सब मुसलमानों के तोड़ कर रख दिए गए थे। लेकिन आज फिर लहलहा रहे। हर मस्जिद से अजान आज फिर होती है, मिंबरों से खुतबे रसूल पाक के आज फिर होते हैं। एक यहूदी आलिम कहता है मैंने 20 साल रिसर्च किया, इनको बार बार मारा जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते, जबकि इनके पास ढंग का कोई लीडर भी नहीं है जो इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करे। ऐसा लीडर भी नहीं है, फिर इनको कौन जमा करता है? उस यहूदी आलिम से पूछा गया तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तुम्हारे रिसर्च का, तुमने जो जांच पड़ताल की उसका नतीजा क्या आया? वो यहूदी कहता है मैंने देखा कि अगर 1000 टुकड़ों के बाद जमा हो जाते हैं तो इन्हें कोई लीडर या कोई मौलवी नहीं जमा करता, इनको नामे मोहम्मद जमा करता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि 1000 टुकड़ों में हो जाने के बाद फिर भी ये मुत्तहिद हो ही जाते हैं। मैं पिछले 2 साल से इसका तजुर्बा देख रहा हूं, ऐनी शाहिद हूं। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, हो सकता है आप तक भी खबरें आई हो, और दिल्ली की सरजमीन से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इहानत की जा रही थी। दिल तो सबका दर्द कर रहा था, कौन ऐसा बच्चा हो सकता है मुसलमान जिसको हुजूर की गालियां पसंद हो? कोई नहीं। उलमा के सबके दिल जले हुए थे, हमारे भी दिल। हमने आवाज लगाई थी उन पाखंडियों को, मरदूदों को, कि हम हक और बातिल का मारका देखते हैं, मैदान में आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक डिबेट करना, मुनाजरा करना बात की बात है, आओ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये मोबाइल का चैलेंज जो किया था, मैं किस लिए बता रहा हूं आपको? जब ये ऐलान हुआ, ये तो चंद ही लोगों में ऐलान किया था, लेकिन आवाज पूरी दुनिया में पहुंची। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह पहुंचाया। अब इसका नतीजा जो निकल करके आया मैं आपको बताता हूं। 6 महीने तक मुसलसल मेरे पास खत भी हैं, लेटर भी हैं, मैसेजेस भी हैं। हर कौम, हर फिरके के लोगों ने ये कहा कि मौलाना आप खड़े रहे, हम आपके साथ। इख्तिलाफात जितने थे वो सब बाद में देखे जाएंगे, आप रसूल पाक की इज्जत के लिए खड़े हैं, हमारी जान हाजिर है। फिर मुझे एहसास हुआ 1000 झगड़े क्यों ना हो जाएं उम्मत में, लेकिन अगर ये उम्मत जमा होती है तो गुंबद खजरा की छांव में जमा हो जाए। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है, छोड़ो झगड़े, छोड़ो फसादात।